अब रात हो गई है और चलो अब तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। ये है कब्रिस्तान, तुम्हें इसके अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाते हो कि नहीं जाते हो? वरना कल क्लासरूम में 2 घंटे के लिए मुर्गा बना के रखेंगे। मुझे इस कब्रिस्तान में कुछ हो गया तो? हम भी तो खड़े हैं बाहर। जाओ, तुम्हारे जैसे कितने बंदे भेजे हैं। अरे जाओ ना। ये कौन था? ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है इसमें से आ रही है। अरे ये कौन है? यार अभी तक वो नहीं आया। हाँ, करण नहीं आया अभी तक। हाँ, काफी टाइम हो गई है। चलो उसको देख के आते हैं। चलो। कब्रिस्तान, ये क्या है? कीप आउट। दूर रहो। चलो। आगे देखते हैं। सुमित, ये कब्रिस्तान तो बहुत डरावना है। अमित, तुम उस तरफ देख के आओ। ठीक है, मैं उस तरफ देख के आता हूँ।
कर्ण नहीं मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। इस कब्रिस्तान में से कर्ण कहाँ पर जा सकता है? पता नहीं कहाँ चले गया। मुझे लगता है यहाँ पर भी नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे सुमित, कर्ण तो ये रहा। करण, अरे इसको क्या हो गया? अमित, मुझे लगता है ये बेहोश हो गया है। पर ये बेहोश कैसे हुआ होगा? डर कर बेहोश हो गया होगा। अब क्या करें? करे क्या, पड़े रहने दो, अपने तो चलो। ठीक है। अमित, वो कर्ण तो कब्रिस्तान में बेहोश होकर पड़ गया। पड़े रहने दो उसको, क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बनता है ना वो। अगर उसको कुछ हो गया तो? अरे उसको कुछ नहीं होगा, बस उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो कभी हमारी सर से शिकायत नहीं करेगा। हाँ, उस कर्ण की वजह से मुझे सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया और 10 दिन तक अंदर नहीं आने दिया। ये सही तरीका है उस कर्ण को सजा देने का। सुमित, एक बात बताओ, वो कर्ण उस कब्रिस्तान में कैसे बेहोश हो गया होगा? पता नहीं, किसी कुत्ते या फिर बिल्ली को देख कर डर गए होगा। लो, वो अमन भी आ गया। अरे अमन, तुमने आने में काफी टाइम लगा दिया। वो तो मैं दोस्तों के पास था। सुमित, करण कब्रिस्तान से वापस आ गया क्या? अमन, करण वो कब्रिस्तान में किस चीज को देखकर डर गया और वो बेहोश होकर वहीं पड़ गया। तुम उसको अपने साथ लिया थे। हम तो उसे उस कब्रिस्तान में छोड़ाए। आ जाएगा साला जब उसको होश आएगा। नहीं, तुम उसको अपने साथ लिया थे। अगर उसको कुछ हो गए तो हम प्रिंसिपल सर को क्या जवाब देंगे? अरे प्रिंसिपल को जवाब दे देंगे, ऐसे हमने बहुत जवाब दिए। वैसे भी इस कॉलेज में हमारी चलती है। वो तो मुझे पता है, पर कर्ण को अपने साथ लिया थे। वो बहुत सीधा बंदा है। बंदा तो बहुत सीधा है, लेकिन साला क्लास में बहुत बोलता है, खासकर तो प्रिंसिपल के सामने। और हमारी पूरी बात प्रिंसिपल को जाके बता देता है। इसलिए रात में हमने उसको कब्रिस्तान भेज दिया। अब उसकी बोलती बंद हो जाएगी। फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेगा भविष्य में। सुमित, तुमको कर्ण को कब्रिस्तान नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए था उसको? क्योंकि कब्रिस्तान जैसी जगहों पे भूत प्रेतों का वास रहता है और ऐसी जगह जाने पर भूत प्रेत शरीर में वास कर देते हैं। अरे अमन, तुमने हमको डरपोक समझा क्या? जब हम कर्ण को कब्रिस्तान में देखने के लिए गए थे तो वहाँ पर कोई नहीं था। वैसे भी हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। और करण से कल पूछ लेंगे उसके साथ कब्रिस्तान में क्या हुआ था। छोड़ो सुमित, अब सोते हैं। ठीक है, आप सोते हैं। वैसे भी रात के 10 बज गए। करण, तुम तो बहुत डरपोक निकले। किसी भूत को देखकर डर गए या फिर किसी कुत्ते को देखकर डर गए? मजा आया कि नहीं कब्रिस्तान में जाकर? जो हमारी शिकायत करता है उसके साथ हम ऐसे ही करते हैं। अगर हमारी अगली बार शिकायत करी तो हम तुम्हें कब्रिस्तान ही पहुंचा देंगे। अमित, वैसे कब्रिस्तान इतनी बुरी जगह भी नहीं है। हाँ यार सुमित, सही बोल रहे हो। मुझे लगता है इसको कुछ कब्रिस्तान ज्यादा ही पसंद आ गया। हाँ, जब तो वहाँ जाकर सो गए। वैसे तुम इस कब्रिस्तान में क्यों जाकर सो गए? अच्छे बच्चे की तरह बता दो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सच सच बताना, कल रात तुम्हारे साथ कब्रिस्तान में क्या हुआ था? मुझे लगता है ये ऐसे नहीं भूलेगा। तो क्या करे? तुम प्रिंसिपल वाला डंडा लेके आओ। ये प्रिंसिपल वाला डंडा तो मेरे पास ही है। अभी भी बता दो, तुम्हारे पास टाइम है। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं बोलेगा। तुम डंडा दो। रुको, बताता हूँ। जब मैं तुम दोनों के कहने से कब्रिस्तान गया तो मेरे साथ ये सब हुआ था। कल ये सब हुआ था मेरे साथ।
तुम्हारी कहानी तो बहुत डरावनी है। मुझे तो इसकी कहानी से डर ही लगने लग गया। नहीं अमित, उस कब्रिस्तान में सच में आत्माएं हैं। क्या तुम हमें डरा रहे हो? नहीं, तुम खुद जाके देख लेना। हम तेरी तरह डरपोक नहीं है। आज जाकर बताएंगे उस कब्रिस्तान में। ठीक है, तो तुम दोनों उस कब्रिस्तान में मेरे साथ चल कर दिखाना। ठीक है, आज रात तुम्हारे साथ हम उस कब्रिस्तान में चलेंगे। तुम्हें उस कब्रिस्तान में कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। तुम हमें सस्ते में ले रहे हो क्या? इस एरिया में हमारा नाम चलता है। हमारे सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो तुम मेरे साथ उस कब्रिस्तान में जाके देख लेना। तो आज हम दोनों चलेंगे तुम्हारे साथ। आ जाओ, आज तुम्हारा मन का डर निकाल देते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब चलो ना तुम मेरे साथ। करण, आ जाओ ना जल्दी जल्दी। तुम पीछे कैसे रह गए? ये लो करण, इस कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं है। वैसे करण, कहाँ पर है तुम्हारा भूत प्रेत? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। करण, सच सच बताना, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सुमित, ये करण क्यों नहीं बोल रहा? अब ये करण कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। मुझे लगता है करण हमारे साथ मजाक कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मिलने दो साले को, फिर बताएंगे। करण, कहाँ पर हो तुम? करण, नहीं मिला तुम्हें करण? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। लगता है करण डर कर भाग गया है। अमित, तुम इस कवर पर क्यों खड़े हो? हैं? हाँ यार, मुझे पता नहीं था। अब वो कहाँ पर मिलेगा? मुझे लगता है वो चले गया। अब हमें भी चलना चाहिए।